भारत सरकार का एक अर्ध संघीय स्वरूप, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा और राज्यों के राज्यपाल का केंद्र द्वारा नियुक्तिकरण, ये उन फीचर्स में से है जो भारत के द्वारा कनाडा के संविधान से उधार लिए गए थे। कनाडा में एक शख्स की हत्या क्या हुई कि इल्जाम कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा हिंदुस्तान के सर डालकर दो देशों के इतने पुराने संबंध को ताक पर रख दिया गया। कनाडा की कुल आबादी के 2% हिस्से वाले समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ये शख्स, जो हिंदुस्तान ही नहीं इंटरपोल पुलिस की भी लिस्ट में था, वो कनाडा का इतना चहेता और खास कैसे बन गया। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, कि आखिर कौन था वो शख्स जिसकी मौत ने इन दो देशों के बीच में खाई को इतना चौड़ा कर दिया। दूसरा, इंडिया और कनाडा के बीच टेंशन कब और क्यों शुरू हुई। और तीसरा, कनाडा क्या अगला पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा है। 10 फरवरी 1997 को रवि शर्मा नाम का पासपोर्ट थामे हुए एक युवक कनाडा की सीमा में लैंड करता है और वहां के इमिग्रेशन ऑफिशियल से मांग करता है कि उसे रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। अपनी इस मांग के पक्ष में वो दलील देता है कि उसे और उसके परिवार को भारत में प्रताड़ित किया गया और किसी तरह वो अपनी जान बचाकर कनाडा भाग कर आ गया है। इस दलील के पक्ष में उसने कई सबूत भी दिए, लेकिन कनाडा के अधिकारियों ने उन्हें सिरे से नकार दिया। लेकिन वो व्यक्ति हर हाल में कनाडा की नागरिकता कैसे भी करके लेना चाहता था। इसके लिए उसने एक कनाडाई महिला से विवाह रचाया। असल में वो महिला भी कनाडाई नहीं थी, वो भी भारतीय थी, जो एक कनाडा के पुरुष के साथ विवाह रचाकर कनाडा में बस गई थी। कनाडा का वीजा पाने के लिए ये तरीका काफी आम और काफी असरदार भी है। खैर, सवाल यह है कि कौन था ये शख्स और क्या थी इसकी कहानी। दरअसल 1984 में खालिस्तानी नेता जनरल भिंडरावाला की मौत और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश ने सिख दंगों के रूप में एक भीषण नरसंहार देखा। इन दंगों ने कई आतंकी संगठनों को जन्म दिया, जिससे कई युवा प्रभावित हुए। अब भारत सरकार ने समय रहते इनका फन कुचलने के लिए मुहिम तेज कर दी, जिनसे बचने के लिए कई लोग भारत से अपना बचा कुचा सामान और मन में भारत के लिए नफरत और देश की झूठी छवि लेके विदेशों के लिए रवाना हुए। इन्हीं में से एक था रवि शर्मा नाम का नकली पासपोर्ट लेकर कनाडा पहुंचा वो शख्स जिसका असली नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर के तार जिस संगठन से जुड़े हुए थे उसका नाम था बाबर खालसा इंटरनेशनल, और ये वही संगठन था जिसने 1984 में एयर इंडिया की कनाडा से भारत आने वाली फ्लाइट 182 में बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया था। इस फ्लाइट में कुल 329 यात्री शामिल थे, जिनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। और ऐसे ही एक और हमले का प्रयास किया गया एयर इंडिया की फ्लाइट 301 पे, जो कि कनाडा से बैंकॉक जा रही थी। लेकिन जिस बैग में बॉम्ब रखा हुआ था वो समय से पहले ही एयरपोर्ट पर फट गया और इसमें 2 एयरपोर्ट कर्मियों की दुखद मृत्यु हुई। हरदीप सिंह निज्जर के कद में वृद्धि 2007 के लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट केस में हुई, जब पहली बार उसका नाम सार्वजनिक तौर पर सामने आया। 2011 में हरदीप ने खालिस्तान टाइगर फोर्स ज्वाइन की, यानी कि KTF, जो कि हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा एक आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका था। 2014 में इंटरपोल नोटिस में इंडिया ने हरदीप को KTF यानी कि वही खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बताकर वांटेड घोषित कर दिया। इसके बाद भी हरदीप की गतिविधियां कम होने की बजाय और बढ़ीं और नतीजतन सन 2016 में एक और इंटरपोल नोटिस निकाला गया। कनाडा की सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि उस पंजाब का भी दुश्मन था जहां के लोगों का वो हीरो बनना चाहता था। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो जब 2018 में हिंदुस्तान के दौरे पर आए और वो पहुंच गए पंजाब और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें
5 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट थमा दी, जिसमें से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर का। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सुरे शहर में 2 अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर एक शख्स की गुरुद्वारे के प्रांगण में हत्या कर दी जाती है। पुलिस द्वारा शिनाख्त करने पर उस मृत व्यक्ति का नाम हरदीप सिंह निज्जर मालूम होता है। हरदीप को अपनी मौत का अंदाजा पहले ही हो चुका था और इसको लेकर उसकी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। हाउ इंडिया वर्सेस कनाडा। भारत और कनाडा के बीच तनाव कोई नया नहीं है। भारत शुरू से ही कनाडा पर खालिस्तानी मानसिकता वाले लोगों को पनाह ना देने के लिए और भारत विरोधी गतिविधियों पर कठिन कार्रवाई करने के लिए दबाव डालता रहा है। लेकिन 2015 में जस्टिन ट्रूडो का कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत कनाडा के बीच संबंध और खराब होते चले गए। जस्टिन ट्रूडो ने अपने कैबिनेट में हरजीत सज्जन और नगडी बैनर्स जैसे नामों को शामिल किया, जो कि खालिस्तानी सोच के कट्टर समर्थक हैं। हालात तब और बदतर हो गए जब कनाडा सरकार ने कनाडा के गुरुद्वारों में भारतीय अधिकारियों, आरएसएस और शिवसेना के मेंबर्स के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जवाब के रूप में अब जब जस्टिन ट्रूडो भारतीय दौरे पर आए तो नरेंद्र मोदी या कोई बड़ा नेता उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। और इतना ही नहीं, जब जस्टिन ट्रूडो उत्तर प्रदेश के आगरा में गए ताजमहल देखने के लिए तो योगी आदित्यनाथ ने तो और बड़ा काम किया। वो उन्हें रिसीव करने के लिए आगरा के डीएम को भेज देते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एक जिले का डीएम पहुंचता है। लेकिन हालांकि जस्टिन ट्रूडो के बयानों को सुनकर लगता ही नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के रुख में कोई बदलाव आया है और ना ही उनके मन में खालिस्तान समर्थकों के लिए प्रेम कम हुआ है। कनाडा बिकमिंग न्यू पाकिस्तान। कनाडा सरकार के आतंकवादियों से निपटने के तरीके को देखते हुए और उनके मन में ऐसे संगठनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए कनाडा की जनता भी ये मानती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कनाडा भी पाकिस्तान जैसा मुल्क बनने की राह पर चल पड़ेगा। 1985 में जिस एयर इंडिया की फ्लाइट में ब्लास्ट किया गया, उसमें सवार 329 यात्रियों में से 280 कनाडा के निवासी थे, जिनको ना तो खालिस्तान की सोच से कोई मतलब था और ना ही भारत से कोई संबंध। बावजूद उस घटना की जांच होते होते कई वर्ष लग गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ? उस घटना के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति को उसके लिए सजा नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। इसके उलट जो दोषी थे उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की गई। कनाडा के आसान इमिग्रेशन रूल्स और लूपहोल्स के चलते कनाडा में ऐसे लोग भी पहुंचे जो कनाडा के भविष्य के लिए एक खतरा थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में तकरीबन 50 आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जो अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं। भारत के नजरिए से पाकिस्तान और कनाडा में एक समानता यह भी है कि दोनों ही मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों को पनाह देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के वर्तमान हालातों को देखते हुए कनाडा को ये सबक लेना चाहिए कि आतंकी मानसिकता रखने वाले लोग उस दीमक की तरह हैं जो देश में रहते हैं और उसको अंदर से खोखला कर देते हैं। और ऐसे लोगों को अपने अस्थायी हितों को साधने के लिए पालना किसी देश को कितना भारी पड़ सकता है, पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसे ही बेबाक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दुग्गल साहब ऑफिशियल से। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी अनबायस्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।